नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में इन दिनों भू माफियाओं के बोलबाले हैं। गरीब किसानों को रिश्तेदार बनाकर एवं बहला फुसला कर छलावा 420 कर हड़प रहे जमीन व मकान। कोर्ट केस के चलते तहसीलदार ने भी एक पक्षी फैसला सुनाया। किसान परिवार आत्महत्या करने की कगार पर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। फरियादी राजूबाई पति फूलचंद माली ने बताया कि भूमाफिया हरिओम मेवाड़ा पिता कन्हैया लाल मेवाड़ा निवासी जयसिंहपुरा गली नंबर 2 में निवास करता है, जिसके द्वारा हम 3 परिवार के लोगों को बहला फुसलाकर हमारी जमीन एवं मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हरिओम ने हमें धोखे में रखकर हमारी जमीन एवं मकान के कागजों पर साइन व अंगूठे के निशान लगवा लिए हैं। मामला जमीनी स्तर से होते हुए थाने से कोर्ट तक पहुंच चुका है। तहसीलदार अर्चना द्वारा भी भूमाफिया के पक्ष में कार्यवाही की जा रही है। साथ ही भूमाफिया हरिओम ने अधिकारियों से साठगांठ कर जमीन का नामांतरण भी अपने नाम करवा लिया है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ित हो रहा है। हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हम आत्महत्या करने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर हमने कई बार क्षेत्रीय थाने एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आवेदन दिए हैं, परंतु अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। लिहाजा अब हमें अपनी जान देकर इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। राजूबाई पति फूलचंद के द्वारा 2019 में हरिओम से पारिवारिक समस्या के कारण 10,000 रुपए लिए थे, जिसके चलते हरिओम ने कुछ समय बाद राजूबाई से जमीन के कागज पर लोन करवाने के नाम पर रजिस्टर कार्यालय में अंगूठा लगवाया था। अंगूठा लगवाकर करोड़ों की जमीन 420 से अपने नाम करवाने की धोखाधड़ी की है, जिसमें राजूबाई का कहना है, मैं सत्य रिपोर्ट करती हूँ। हरिओम के खिलाफ आपराधिक साजिश रचते, छल कारित करने, छल पूर्वक संपत्ति व लाभ अर्जित करने, कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करने, गाली गलौज करने व हत्या करने, कुकर्म करने की धमकी देने के मामले में कायमी की जाए तथा इसके द्वारा कपट पूर्वक निष्पादित दस्तावेजों को शून्य घोषित कराए जाने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप बेटा मिलकर लोगों को शिकार बनाते हैं। दारा सिंह ने बताया कि हरिओम के पुत्र दिलीप ने भी मकान क्रय विक्रय के नाम पर 3,50,000 की धोखाधड़ी की है। कम पढ़े लिखे अंगूठा छाप लोगों को बहला फुसलाकर और फिर उनकी जमीन मकान पर कब्जा कर लेते हैं। 5 साल पहले मेरे स्वर्ग पिता मांगीलाल जी ने जयसिंहपुरा स्थित एक मकान का सौदा दिलीप पिता हरिओम से किया था, जिसके एवज में मुझे 3,50,000 रुपए बकाया राशि लेना थी, परंतु पहचान होने के कारण मैंने मकान की चाबी दिलीप को सुपुर्द कर दी थी। दिलीप ने कहा, आपका पैसा रजिस्ट्री के दौरान दे दूंगा, परंतु मन में कपट रखकर दिलीप ने अधिकारियों की सेटिंग से फर्जी कागज बनवाकर मकान का सौदा अन्य व्यक्ति को कर दिया और मेरे पैसे नहीं लौटाए। उज्जैन पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है, ऐसे असामाजिक तत्व व भू माफिया एवं कब्जाधारियों पर उचित कार्यवाही कर न्याय दिलवाएं। बताइए क्या समस्या आप? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है सिविल सूट, जिसके प्रकरण का अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बावजूद भी तहसीलदार मैडम ने हमारी बिना सुने बिना सोचे उन्हें सीमांकन का आदेश कर दिया और कब्जा करवाना चाहती है हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से, जिसकी हमने आपत्ति लगाई। हमारी आपत्ति भी नहीं सुनी और एक तरफ पटक दी उन लोगों ने। उन मैडम ने बोला कि जब तक मैं कब्जा नहीं करूँगी जब तक आपकी आपत्ति नहीं सुनूंगी। किस प्रकार का केस चल रहा है? आपकी ज़मीन पे किसने कब्जा करा है? हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं दिलीप मेवाड़ा और राकेश मेवाड़ा, पिता हरिओम मेवाड़ा, मंछामन कालूनी और उसके साथ है भरत माली और एक है भूरा माली। आपके द्वारा बताया गया है कि कुछ कागज जो है गलत तरीके से 420 करके और उन्होंने नाम पे करवाए हैं। फर्जी रजिस्ट्री करवाई उन लोगों ने, फर्जी चेक देके रजिस्ट्री करवाई है एक बुजुर्ग महिला से, जो कि वो ज़मीन है 14 जने की। उसके बावजूद भी उसका केस चल रहा है, अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इन लोगों ने तहसीलदार मैडम को ले दे के ने और महाकाल थाने की पुलिस को लेके ने, पटवारी को लेके ने इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करी, जिसका हमने सुनवाई करने के लिए कोर्ट में आए तो हमारी कोर्ट में तहसीलदार मैडम ने सुनी नहीं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है? हाँ, 2-4 लोग और भी है समाज के जो उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है और फर्जी ऐसी जैसे हमारे साथ हुई ऐसी उन दूसरे लोगों का भी साथ हुई है फर्जी तरीके से। ये भी उन्हीं लोगों ने की है? ये भी उन्हीं लोगों ने की है। ये भूमाफिया लोग हैं, ऐसे लोगों को बेला फुसलाते हैं, 2-4 लाख रुपए देके ने और जमीन हड़प लेते हैं और गुंडे बदमाशों को लाकर तरीके से कब्जे करते हैं। अच्छा, तो कल भी कम से कम 200-300 जने आए और कम से कम 10 पुलिस वाले आए और ये आज तरीके से कब्जा करना चाहे और लेडीज के साथ माराकूटी करी इन लोगों। आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को? क्या हुआ? कलेक्टर महोदय को दिया, आज ही हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया। अब उसके अब आगे देखते हैं क्या कलेक्टर साहब सुनवाई करते हैं।
अच्छा, तो जो लोगों को जिन लोगों के साथ और भी 420 हुई, क्या वो लोग भी आपके साथ मौजूद है? वो भी मौजूद है और कोर्ट में भी केस चल रहा है उन लोगों का भी। आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र माली। बताइए क्या समस्या है आपको? मेरे को ये समस्या है सर कि मैं कल कोर्ट में थी 14, मैं घर से निकली, मैं रोड पे आई और मेरे साथ में साड़ी खींची गाड़ी पे से इस भरत ने, राकेश ने, दिलीप ने और देव ने, इनने मेरे को खींच के साड़ी ने खींच के मेरे को गिराई, साड़ी फाड़ी मेरी और मेरे साथ लात घोंसे से खूब मेरे साथ मारपीट की उसने। कहाँ की घटना है ये? ये रोड पे की है, मेरे घर किस जगह की है? रघुकुल गार्डन के सामने, नरसिंह घाट रोड से रघुकुल गार्डन के क्यों सामने। हुई है घटना, क्यों मारा आपको, क्या कारण है? ये जमीन के बाद मेरी बहू अकेली थी घर पे, उसने खिड़की तोड़ी, ये मैं भी मैं थी, मैं नीचे आई कि मम्मी दौड़ो, मैं खेत में काम कर रही थी, मम्मी दौड़ो, ये मेरे को मार रहे हैं, ये लात घोंसे से उन्होंने दरवाजे खिड़की तोड़ दिए मेरी बहू अकेली थी। मेरे बेटे को, पूरे परिवार के लोग कोर्ट में थे, तहसील में बैठे थे जाके, मेरे बेटे को इनने जेल में फंसवाए। ये गुंडा लोग हैं, मेरे साथ कल को मारपीट की है, मैंने महाकाल थाना में जाके रिपोर्ट की है। क्या हुआ थाने से, क्या आश्वासन ये मिला? लोग उनने मेरी सास की मेरी कोई रिपोर्ट नहीं सुनी, बहुत मुश्किल से मेरी रिपोर्ट, मैंने मेरे बेटे को अंदर करा रखा इनने कि बोले तेरे को मार पीट के और तेरे को अंदर करके मैं तेरी जमीन हड़प लूंगा, तेरे बेटे को तो कर दिया, तेरे को भी उसके बेटा को उठा दूंगा और तेरे को भी मार पीट दूंगा। और क्या आपका भी जमीन का विवाद थाने में चल रहा है? मतलब आप पे भी उन्होंने 420 की है? 420 की है मेरे साथ और मेरे साथ मेरे बेटे के साथ ये गुंडे लोग हैं। मेरे को बहुत डर है, मेरी बहू को, मेरे को, मेरे परिवार को किन दिन मार देंगे, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेते हैं, कोई थाने वाला सुनते हैं, ना कोर्ट में सुनते हैं, ना तहसील सुनती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि भूमाफिया को जमीन में गाड़ देंगे, बाकी इस प्रकार से जो है आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? जबरदस्ती करना चाह रहे हैं और 14 जना के नाम की जमीन है, एक लिए मेरी सास हुसैन ने जबरदस्ती जमीन में साइन करवा लिया 7,000 के पीछे और मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। सारे मकान है मेरे सब तोड़ दिए इनने। कल आके मैं खेत में काम करती, मेरी बहू ने फोन किया, मैं परेशान हो गई। आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते, क्या चाहते हैं? मेरी जमीन मेरे को चाहिए, मेरे को शासन से ये चाहिए, मेरा बाल बच्चा ठीक चाहिए, मेरा सभी काम हो, मैं यही चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, तो अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं होता तो आगे आप क्या, किस मैं प्रकार मौत दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, पूरा परिवार को जेल खिला दूंगा मैं। और ये क्या काम किए प्रशासन, मुख्यमंत्री जी किस काम के हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या करा इनने? ये भूमि पे उनको छोड़ रखे हैं, इनको इनके लिए छोड़ रखे हैं कि ये गरीब को लूटे। आज मेरे साथ मेरे को बोलने की नहीं बन रही, मैं अकेली। होटल में आग लगने के बाद नगर निगम कमिश्नर सख्त हो गए थे और होटलों पर फायर एनओसी को लेकर कार्यवाही की बात कह रहे थे, लेकिन दवा बाजार जो कि शहर के बीचों बीच है, वहां पर 1 महीने से दूसरी बार आग लगी है, लेकिन ना तो यहां पर आग बुझाने के कोई संसाधन है और ना ही जिम्मेदार यहां पर ध्यान दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिल्डर द्वारा बिल्डिंग तो निर्मित की गई है, लेकिन फायर सिस्टम सिर्फ कागजों पर ही दर्शाए गए हैं, जबकि आग बुझाने के संसाधन पूरे होना चाहिए। सुबह जी फार्मा केमिस्ट पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई, जहां पर रखी दवाएं पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दवा बाजार के व्यापारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग में करोड़ों का नुकसान हुआ है। जितनी भी महंगी दवाइयां दुकान में रखी हुई थी, सब जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जैसे सुबह मालूम पड़ा आग लगी है, तो सूचना आने पर तुरंत सारे दवा बाजार के जितने भी व्यापारी हैं वो सब यहाँ उपस्थित हो गए और जिसको जो अच्छा लगता था किस तरह से आग बुझाए, ये सबसे पहले प्रयत्न किया गया और नगर निगम को सूचना देने पर नगर निगम तुरंत आ गई है। उससे कम से कम आग पर काबू पा लिया गया है। कम से कम इस दुकान में लाखों करोड़ों का माल भरा हुआ था। जो नुकसान हुआ है वो तो उसका आकलन तो हम नहीं बता पाएंगे, किंतु नुकसान अधिक हुआ है क्योंकि महंगी दवाइयाँ हैं, सब दवाइयाँ जो है राखोड़ा हो गई है। कई चीज़ों का तो पता ही नहीं लग रहा है कितना नुकसान हुआ, इसलिए हम ये अमाउंट तो पता ही नहीं सकते कितना हुआ, पर हाँ करोड़ों का माल दुकान में था, उसका नुकसान हुआ है। हमारे केमिस्ट, हमारा बंधु, क्योंकि हमारा साथी है वो केमिस्ट स्टेशन का हमारा पदाधिकारी है, वो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी भी है, जिम्मेदार व्यक्ति है, किंतु ये आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी हमें आज तक मालूम नहीं पड़ी। आग लगती, फायर की कोई सुविधा नहीं, उसके फायर की सुविधा जो है वो बिल्डर के द्वारा बनाई गई थी, किंतु उसको पूर्ण नहीं किया गया। किंतु वो जो नुकसान हुआ है वो व्यक्तिगत परिसर के अंदर हुआ है जी फार्मा के।
अब उसके अंदर क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ ये भगवान जाने, पर नुकसान तो हुआ है जी। बिल्डर ने बनाया था, अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उनने बनाया था इसको, और उसके बाद उनने हमको हैंड ओवर कर दी दवा बाजार में सारी दुकानें। सब मालिक है दुकान के, सब दुकान के, सब मकान, सब दुकानों। राधेश्याम त्रिपाठी, उज्जैन जिला केमिस्ट्री अध्यक्ष। मेरा ये निवेदन है कि आज सुबह करीब 8:30 बजे की बात है, दवा बाज़ार में शायद दूसरी बार आग लग रही है। और दवा बाज़ार में अभी फ़िलहाल मैं दूसरी बार यूँ तो 4-5 बार आग लग रही है, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला है, यहाँ कोई फायर सिस्टम का कोई मापदंड नज़र नहीं आ रहा है। पाइप लगे हुए हैं और पाइप आगे से भी खुल रहे हैं और पीछे से भी खुल रहे हैं। फायर एनओसी वगैरह कुछ है या ये पता नहीं, यहाँ बताते भी नहीं है ये लोग। कुछ लोग जो यहाँ पर पुराने जो जमे हुए जो सत्ताधारी हैं और जिन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनवाया, ये दवा मार्केट बनवाया, फायर एनओसी यहाँ की है कि नहीं है कुछ पता लगता नहीं है। और बड़ी अनियमितता हैं, इन अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनसे सबको सुरक्षा मिल सके और आने वाले समय में जो है ये फायर जो आग वगैरह लग जाती है उससे निदान मिल सके। मैं आपके माध्यम से उज्जैन जिला प्रशासन से और महापौर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस दवा बाज़ार को जो है चिन्हित करके जो है यहाँ पे फायर होने से की जो है जांच की जाए और ये जो सुविधा नहीं है उसे सुविधाओं को जो है नियम का नोटिस देकर और नियम का पालन करवाया जाए ताकि ये जो आग लगने की बार जो समस्याएं दवा मार्केट में ये समाप्त हो। ये जी फार्मा करके मेरा ब्रदर है उदय अग्रवाल और सतपाल, उनके यहाँ कभी आग लगी है और बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं फायर ब्रिगेड नगर निगम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तुरंत जो है आग बुझाई। महापौर जी को मैंने फ़ोन करा, उन्होंने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड भेजी और आग पे काबू पाया। मैं संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री भाजपा। उज्जैन में कायस्थ समाज के कुलाराध्या भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य दिवस पर केसरिया ध्वज लहराती जनदर्शन यात्रा फ्रीगंज से निकली। सुबह चित्रगुप्त मंदिरों में हवन व आरती हुई तथा शाम को जनदर्शन यात्रा निकली। शास्त्री प्रतिमा फ्रीगंज ओवरब्रिज से शाम 6 बजे जनदर्शन यात्रा वाहन रैली शुरू होकर शिप्रा तट स्थित श्री चित्रगुप्त घाट पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए कुटुंब रसोई रखी गई। संयुक्त परिवार को जोड़ने के लिए कुटुंब रसोई का आयोजन किया है। वहीं कायस्थ समाज के लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य दिवस पर प्रातः चित्रगुप्त मंदिरों में हवन आरती के बाद शाम को सभी समाज जन एकजुट होकर शास्त्री प्रतिमा से जनदर्शन यात्रा में शामिल हुए। भगवान श्री चित्रगुप्त रथ में विराजित होकर जनता को दर्शन देने निकले। यात्रा में चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर भी शामिल हुए। भगवान श्री चित्रगुप्त जनदर्शन यात्रा वाहन रैली लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा से प्रारंभ होकर टावर चौक, देवास गेट, नई सड़क, सती गेट, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होकर छोटे पुल स्थित चित्रगुप्त घाट पर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। जनदर्शन यात्रा में महिलाएं पीली साड़ी और पगड़ी पहन कर निकली। भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य दिवस पर प्रतिवर्ष कुटुंब रसोई का आयोजन होता है। इस वर्ष भी सभी परिवारों के लिए कुटुंब रसोई का आयोजन किया गया। यात्रा के संयोजक दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि मनुष्य के बनने के बाद भगवान चित्रगुप्त हिसाब किताब रखकर न्याय करते हैं। काश समाज के कुलदेवता चित्रगुप्त जी के प्रकट उत्सव का जनदर्शन यात्रा निकाली गई। एकल परिवार को संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार को जोड़ने के लिए कुटुंब रसोई का आयोजन किया जाता है। यह समाज की अनूठी पहल है। कायस्थ समाज के लोगों को प्रेरित कर अंगदान कर मानव की मदद करें। प्राणी मात्र का देखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त जी का प्राकट उत्सव मनाते हैं। पूरा शहर का काय समाज मिलकर के इनका प्राकट उत्सव मना रहा है। और एक विशेष बात यह है कि कुटुंब रसोई का आयोजन सबसे अद्भुत आयोजन इस समाज ने किया है कि सारे 12 भाई मिलकर एक ही जगह बैठ के भोजन करेंगे। और उनका जिन लोग दर्शन करने चित्रगुप्त जी का नहीं आ सकते उनको दर्शन देने चित्रगुप्त जी स्वयं जनदर्शन के माध्यम से शहर में निकलेंगे और रथ में विराजित होकर हम सब लोग नदी पे पहुंचकर चित्रगुप्त जी के मंदिर पर जाकर सम्मान करेंगे इस प्रोग्राम का और वहीं भोजन करेंगे। आपका नाम? मैं अनुपमा श्रीवास्तव। आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्राकट्य दिवस है। ऐसा माना जाता है कि जो भी प्राणी जन्म लेता है उनके कर्म का हिसाब किताब भगवान रखते हैं और उनके कर्मों के आधार पर भी न्याय होता है। तो ऐसे कुल आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो काय समाज के कुल देवता भी है, उनके आज प्राकट्य दिवस पर निरंतर छठे वर्ष भी हमने एक चित्रगुप्त जनदर्शन यात्रा का आयोजन किया है। जो घंटाघर चौराहा जो चित्रगुप्त लाल बहादुर शास्त्री जी की उद्यान है, यहाँ से यह जनदर्शन यात्रा शुरू हुई है जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए
छोटे पुल नदी पर जहाँ चित्रकूट घाट है वहाँ पर जाकर समाप्त होगी। महाआरती के पश्चात में समाज की कुटुंब रसोई का भी आयोजन होगा। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, तो संयुक्त परिवार को जोड़ने के लिए हमने कुटुंब रसोई का आयोजन किया है। निश्चित रूप से काय समाज की बहुत बड़ी अनूठी एक पहल है। इसी के साथ में काय समाज के कई लोगों को हमने प्रेरित किया है कि वो अंगदान करके अन्य जो मानव है उनकी भी मदद करें। काय समाज हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करता है। वैसे ही आज कार्य उज्जैन काय समाज ने भी किया है। इसमें जितने भी समाजजनों ने जो सहयोग किया है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। छतरी चौक क्षेत्र में पुराने क्लिनिक की जगह पर बनेगा महिलाओं के लिए मार्केट। साथ ही पानी की टंकी क्षेत्र में फ्रूट मार्केट बनाने की तैयारी को लेकर महापौर ने कही बात। उज्जैन महापौर मुकेश टिटवाल लगातार शहर के विकास के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर वे जनता के बीच पहुंचकर उनके काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यही कारण है कि पहले उन्होंने व्यापारियों की पंचायत बुलाई थी, अब वे जल्द ही ऑटो वालों की पंचायत बुलाने जा रहे हैं। महापौर ने छतरी चौक क्षेत्र में हटाए गए अतिक्रमण को लेकर कहा कि यहां पर जल्द ही पुराने क्लिनिक को महिला मार्केट में तब्दील किया जाएगा, जहां पर सिर्फ महिलाएं ही सामान खरीदेंगी और महिलाएं ही सामान बेचेंगी। साथ ही जो पानी की टंकी वाला क्षेत्र है वहां पर जल्द ही फ्रूट मार्केट बनाया जाएगा। महापौर ने कहा कि इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण हटाया गया है उन लोगों को रोजगार देना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही है, जिस पर जल्द ही काम होगा महिलाओं के लिए। एक प्रयास है और प्रयास करना चाहिए। मुझे लगा कि लोगों से, जब से मुझे दायित्व मिला तो लोगों से पूछ करके जो भी मंच हो सकते हैं, चाहे हमने महापौर पंचायत की हो व्यापारियों के लिए, अभी हम ऑटो वालों को बुला करके ऑटो वालों की पंचायत करने वाले हैं, तो उसमें कई प्रकार के सुझाव आते हैं। उन सुझावों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे काम को करना प्रारंभ भी किया है। जैसे हमने हमारा गोपाल मंदिर छतरी चौक है, वहाँ पर अतिक्रमण हटाना आवश्यक था, वो अतिक्रमण हटाया, लेकिन साथ ही उन लोगों को रोजगार देना भी उतना ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमने हमारे बजट में प्रावधान किया है। हमारे जो गोपाल मंदिर की जो हमारी पानी की टंकी है, उस स्थान पर हम फ्रूट मार्केट बना रहे हैं। हमारा जो वहाँ पर एक पुराना क्लिनिक था, उस क्लिनिक हॉस्पिटल में हम
महिलाओं के लिए एक मार्केट बना है, तो महिलाओं के सामान बिक रहा है। तो जो लोग ठेले गुमटियाँ लगा करके वर्षों से बैठे थे, जिस जगह पे आज हटाना आवश्यक हो गया तो उनको हटाना, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हम इस प्रकार के पक्के मार्केट भी देंगे। ये सारी बातें पंचायत से निकल कर ही आई थी। उनको प्रधानमंत्री योजना के बहुत सारे हमने लाभ दिलवाए। जैसे बहुत सारे विषयों तो साथ नगर निगम की नहीं, हमारे उज्जैन की कोई सी भी बात हो जो नागरिकों के माध्यम से आएगी तो उसको बात करने का एक मंच रहेगा। जैसे हम आप लोगों के माध्यम से किसी बात को पहुंचाते हैं तो उसका सार्थक परिणाम निकलता है। तो यही हम सब मिलकर के एक सेतु का काम करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में नियमित दर्शनार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में नियमित दर्शनार्थी भक्त मंडल ने 27 अप्रैल की शाम महाकाल मंदिर प्रशासक के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया तथा ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा उज्जैन निवासी नियमित दर्शनार्थियों को भगवान महाकाल के दर्शन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग की। नियमित दर्शनार्थी भक्त मंडल के अध्यक्ष रवि राय ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन उज्जैन निवासी दर्शनार्थियों को दर्शन व्यवस्था प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं शाम 6 से 8 बजे तक का निर्धारित किया गया है, लेकिन यही समय श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरती का समय होने से प्रतिदिन दर्शनार्थी को दर्शन का समय कम होता है। रवि राय ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रशासन के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि 90% हाजिरी की प्रतिबद्धता समाप्त की जाए, साथ ही कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ ठोस कार्यवाही हो। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन दर्शनार्थियों का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रवेश दिया जाए। हम जितने भी डेली दर्शनार्थी भक्त मंडल है हमारा, हम तो बाबा का आशीर्वाद और उनके एक बार उनकी छवि हमको दिख जाए उसके लिए हम सब लोग आते हैं। पर लगातार 2 दिनों से मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी ने टाइम का सख्ती से पालन कराना चालू कर दिया। ठीक है, दूसरा टाइम के पहले ही लोगों को रोकना चालू कर दिया। कुछ कर्मचारियों ने बदतमीजी चालू कर दी। हमारी महिला मंडलों की जो भी हमारी श्रद्धालु माता बहनें उनसे बदतमीजी करना चालू कर दी। इन सब बातों को लेकर के हम आए थे और जो पुराना हमारा समय 6 से 8 और शाम को 6 से 8 का समय है, उसमें चूंकि दोनों समय में 1-1 घंटे की आरती होती है, तो उस समय भक्तों के दर्शन नहीं हो पाते, प्रवेश रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उज्जैन के भक्त जो नियमित दर्शनार्थी है और उज्जैन के नागरिक वो किस प्रकार से 1 घंटे के न दर्शन करेंगे, इन सब बातों को लेकर के आज हम प्रशासक महोदय से मिलने आए थे। चूँकि प्रशासक महोदय नहीं मिले, लगातार हम लोग 1 घंटे तक, हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा के दरबार में हमको आंदोलन करने नहीं आए थे, हमारे श्रद्धालुओं की बात यहाँ पे रखने आए थे। और चूँकि मंदिर समिति के प्रशासक का और यहाँ के जितने भी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, उन सबका दायित्व बनता है कि वे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को आराम से आसानी से दर्शन कराएं। पर जब कमी लगती है, जब उनकी दादागिरी प्रकट होती है या उनके तरफ से कोई अत्याचार किया जाता है, तो हमको इस ऑफिस के बाहर आकर के बैठना पड़ता है, एक मांग पत्र लेके आना पड़ता है और भगवान से भी प्रार्थना करना पड़ती है कि भगवान ये जितने भी हमारे कलयुग में जो अधिकारी हमारे ऊपर शासन करने आए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हमारे भक्तों की अच्छी व्यवस्था करे, डेली के भक्तों की अच्छी व्यवस्था करे। जय श्री महाकाल। उज्जैन के महाकाल लोक के पास अल्पसंख्यक समाज के ऑटो चालकों ने निर्मोही अखाड़े के संत के साथ सवारी बैठने को लेकर मारपीट कर दी। ई रिक्शा संचालकों और विश्व हिंदू परिषद ने ऑटो चालकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। एसपी में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से ऑटो संचालक और ई रिक्शा संचालकों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के महाकाल लोक के सामने बने ऑटो स्टैंड से आया है। यहाँ पर ई रिक्शा में सवारी बैठा रहे निर्मोही अखाड़े के बालकदास महाराज को अल्पसंख्यक समाज के युवकों ने पीट दिया। संचालकों का ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि पूर्व में भी कई स्थानों पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि पिछले कुछ सालों से तिलक लगाकर और भगवा गमछा डालकर ई रिक्शा शहर में चला रहे हैं। तोपखाना और बेगमबाग क्षेत्र में सड़कों पर खड़े रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना एरिया बताकर इन्हें क्षेत्र में आने से रोकते हैं। कल एक घटना महाकाल लोक के बाहर सवारी बैठाने को लेकर हुई। दिव्यांग बालकदास के ई रिक्शा में आकर सवारी बैठ गए, जिस पर वहां से ऑटो संचालित करने वाले ऑटो ड्राइवरों ने आपत्ति लेते हुए मारपीट शुरू कर दी। कहने लगे कि यहाँ हमारा क्षेत्र है, यहाँ से सवारी नहीं बैठाओगे। इसी को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
विश्व हिंदू परिषद और ई रिक्शा संचालकों की ओर से पुलिस में आवेदन देने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि शहर में आए दिन ऑटो संचालक बाहर से आने वाली सवारियों के साथ अधिक वसूली कर रहे हैं। अब देखना होगा उज्जैन पुलिस किस तरह की कार्यवाही ऑटो संचालकों के खिलाफ करती है। वो सवारी बिठा ली थी, इसलिए सवारी उतार रहे हैं जबरदस्ती। तुम्हारा भगवान हरि का क्या काम है? यहाँ हमारा इलाका, हम बैठे रहते हैं, तुम्हारा हमारे इलाके में नहीं आओगे और यहाँ से सवारी नहीं बिठाने देंगे। अगर दादागिरी करोगे तो तुम्हें देख लेंगे, गाड़ी भड़ी देंगे। सब तरह का डर हमें बताया उन्होंने। वही आपके साथ घटना ये रात को 8 बजे लगभग की बात है। क्या आपने पुलिस में शिकायत कराई है? बाबू जी, अपने विकलांग साधु और मेरे को भोजन बना था, आश्रम पे 3 किलोमीटर पहुँचना था टाइम से, इसलिए मैं कैसे क्या जाता काम मेरे को समझ नहीं। पैदल कैसे चलूँ, ज़्यादा लंबा चलाता नहीं है। कहाँ की घटना था है ये वो भारत माता पार्किंग जो चद्दर लगे हुए पार्किंग बनी हुई यहाँ की, VIP गेट क्या बन रहा है वो पार्क। कितने लोग? वो 4-5-6 ऑटो खड़े थे, वो सभी आए थे। क्या बोला वो यही सवारी उतार दे, यहाँ सवारी नहीं ले जाएगा। भगवादारी का क्या काम यहाँ पे तुम्हारा है? जो मतलब हमारे स्टैंड है, हम खड़े हैं सुबह से, हम यहाँ की सवारी हम ले जाएंगे। तू कौन होता है सवारी ले जाने वाला? नहीं उतारेगा तो देख लेंगे तेरे को, उतार नहीं तो आगे दिन आना मत। और एक ने मेरे को पकड़ लिया, झापट की थी 2-4। क्या नाम है आपका? बालक दास। कौन सा ऑटो रिक्शा चालक जो यहाँ पर आए थे शिकायत देकर, किस तरह का मामला है, क्या कुछ उन्होंने बताया? ई रिक्शा चालक आए थे यहाँ पर और उनका ये एक मामला है कि ई रिक्शा चालकों के साथ पिछले कुछ दिनों में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। ऑटो वालों की आपस में कुछ लड़ाई है, ऐसा कुछ बता रहे हैं ये लोग। एक बालक दास नामक व्यक्ति आया था, इसने आवेदन दिया है कि उसके साथ अपने महाकाल क्षेत्र में उसके साथ मारपीट हुई है, ऑटो रिक्शा वालों ने ही किए। तो उसके संबंध में अभी आवेदन दिया गया है, आवेदन की जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061